एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ एक ही विधि से निकालेंगे, ये एक हमारा ट्रिक रहेगा। तो इसको पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप एक ही विधि से दोनों को निकालना सीख जाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने सवाल दिया हुआ है 12, 18 और 30, ये हमने सवाल लिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग देते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए 1 से भाग देंगे, 1 से देंगे तो फिर से 12, फिर से 18 और फिर से 30 आ जाएगा। तो इसलिए 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। अब 1 के बाद क्या आता है? 2। क्या आता है? 2 आता है। अब क्या करना है हमें? 2 से इन सब में भाग देंगे अर्थात पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 12 में, 2 छंगा 12 अर्थात 2 छंग 12। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे किस में? 18 में। तो 2 9 18। आप जान ही रहे क्योंकि आपको 2 का टेबल तो अच्छी तरीके से आता ही है। अब फिर देखिए 2 का ये 30 में, तो 2 एक कम, 2 बचा 1, 15 हो जाएगा 5, ठीक, 1 बचा 10, तो 2 पंचे 10, ये हो गया। अब किससे काटेंगे? अभी देखिए किससे कटने वाला है? 2 से करने वाला है। देखिए 2 से काटते हैं, 2 तिया 6। अब 2 के टेबल में क्या 9 आता है? तो पढ़ेंगे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। मगर हमने 6 तक पढ़ डाला, मगर कहीं भी 9 हमें नहीं आया 2 के टेबल में। तो जो 2 के टेबल में नहीं आएगा अर्थात जो उसके टेबल में नहीं आएगा, उसके पहाड़ा में नहीं आएगा, उसे जो का त्यों उतार देंगे। अब इसी तरह से 15 का देख लेते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14, 2 और 16। देखिए 16 हो गया, मगर 2 के टेबल में 15 नहीं आया, तो 15 को भी ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए क्या करना है। अब देखते हैं 2 से तो हो गया, अब 3 से देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15। अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं कि 3 के टेबल में ये सब आते हैं। फिर 3 से यहाँ पर 1, फिर 3 इक्का 3। अब ये 5 उतर जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में अर्थात पहाड़ा में 5 नहीं आता है। अब फिर किससे काटेंगे? 5 से। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 5 इक्का 5। देखिए नीचे सब क्या आ गया? 1 1 आ गया। तो हमें भी तब तक काटना है जब तक नीचे सब में 1 1 न आ जाए। अब क्या करना है? अब इन सब का आपस में गुणा कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? लस। ठीक, तो लस बराबर क्या हो जाएगा? देखिए सबका गुणा कर लेंगे, 2 गुणते, फिर 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5। इन सब का आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36। अब 36 में 5 का गुणा करना है, 36 इंटू 5। अब गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, अब 5 या 15 3 18। ठीक, तो कितना आ गया? 180। तो हमारा जो एलसीएम आ गया है वो कितना आ गया है? 180 आ गया है। अब देखिए हमको इसी विधि से क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो चलिए अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसी संख्या का हम इसी विधि से एचसीएफ निकालेंगे। देखिए शॉर्टकट विधि से 12, 18, 30। ठीक, अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सब को पूरा पूरा काट देती है एक ही बार में। तो पहले तो 2 ले लेते हैं, 2 छंग 12, 2 9 18। अब यहाँ पर कितना आएगा? 15। ठीक, अब फिर देखेंगे कि किससे कट रहा है ये। तो 2 से काटेंगे तो 6 तो कट जाएगा, मगर 9 नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे? 3 से देखेंगे, क्योंकि ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों को काटे। तो 3 लेंगे, तो 3 दूनी 6,
3 त्रिक्का 9, 3 पच्चे 15। अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सके। तो देखिए एक जैसे ले लिए तो एक तो तीनों को काट दिया, मगर ऐसे बार बार आता रहेगा तो एक लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बस इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो मस बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणते 3 अर्थात 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना लाजवाब। एक तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इसे मस को किससे निकाल लेंगे, इसी एलसीएम वाली विधि से बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से एचसीएफ निकालना। अब हमारे पास दो संख्या है 135 और 225। इसका हम भाग विधि से एचसीएफ निकालेंगे अर्थात मस निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से क्या करना है आपको कि इसमें से देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये छोटी संख्या है। इस छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो चलिए भाग दे लेते हैं। 135 हमने यहाँ लिखा और ये इधर 225, ठीक। अब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो लिखेंगे 135। अब 5 में से 5 गया 0, अब 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो हासिल लेगा 12 में से 3 गया 9, 9 3 12। अब ये इससे भाग दे देंगे फिर किस में, 135 में। ऐसा करते हुए तब तक जाएंगे जब तक शेषफल 0 0 ना हो जाए। तो 90 से भाग देंगे, 90 का 90, फिर कितना आ गया 45 बचेगा आपका, ठीक। अब इस 45 से हम किस में भाग देंगे, 90 में। तो दे लीजिए भाग, 45 दूना 90, ये आपका कट गया। तो किस संख्या से कटा है, पूरा पूरा 45 से कटा है अर्थात 45 से कटा है। तो जो आपका मस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी भाग विधि से आपको निकालना हो मस तो ऐसे ही निकालेंगे। लस हमने बता ही दिया है और लस विधि से हमने मस भी निकालना बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार इसे लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।